Hello students, today we are going to start chapter 3rd Climate and Us. In this chapter you will learn about weather and climate, factors that influence the climate, the temperature or heat zones. You will come to know about all these points. Okay, इस chapter से आपको ये सभी points and other knowledge also you will get. So, weather and climate. Firstly, we are going to start with this. So, weather is a condition of the atmosphere of a particular place for a short period of time. वेदर क्या होता है? एटमॉस्फेयर की कंडीशन जो शॉर्ट पीरियड के लिए होती है, ठीक है. एंड वेदर कैन बी डिफरेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. वेदर क्या होता है? सेम टाइम पर ही एक जगह का दूसरी जगह से अलग हो सकता है. एंड कीप्स ऑन चेंजिंग एवरी डे. ये प्रतिदिन हर रोज़ चेंज होता है, ठीक है. कभी धूप होती है, कभी छाँव, कभी बारिश. और रोज़ की बात तो अलग है, कभी कभी कुछ घंटों में ही हमको वेदर चेंज दिखता है. कभी बारिश हो रही होती है, फिर 1 घंटे बाद ही रुक जाती है. लाइक दिस वी कैन सी. एंड एक प्लेस और दूसरे प्लेस का अलग अलग हो सकता है. जैसे शाहबाद में कभी बारिश हो रही होती है तो रामपुर में नहीं होती है, ठीक है. तो ये क्या है? दिस इज़ कॉल्ड वेदर. Some days are bright, sunny and hot, whereas other are cloudy, rainy and cold. ठीक है. कभी मौसम जो होता है बहुत ब्राइट हो रहा था, बहुत सूरज निकल रहा है, तेज़ धूप है, और कभी कभी बारिश पड़ रही है. कुछ ही टाइम पीरियड में ये चेंज भी होता है, ठीक है. एक दिन ही नहीं, कुछ घंटों में भी चेंज हो सकता है. सो वेदर क्या है? वेदर इज़ द कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. ये वेदर की हमें सिर्फ शॉर्ट में इतना समझना है. वेदर एटमॉस्फेयर की कंडीशन है जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है, ठीक है. नाउ क्लाइमेट इट इज़ द एवरेज वेदर कंडीशन दैट परसिस्ट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन अ प्लेस. क्लाइमेट क्या होता है? लॉन्ग पीरियड की कंडीशन है. इसमें क्या होता है? वेदर एक एक घंटे में या एक दिन में चेंज नहीं होता है. वाइल वेदर कैन चेंज फ्रॉम डे टू डे. जबकि क्या होता है? वेदर रोज चेंज हो सकता है. क्लाइमेट रिमेन्स सेम ओवर अ लॉन्ग पीरियड. क्लाइमेट क्या होता है? लॉन्ग पीरियड में चेंज होता है. वेदर इवेंट्स आर रिकॉर्डेड एंड प्रिडिक्टेड बाय मेट्रोलॉजिस्ट वर्ल्ड वाइड. क्या होता है? जो वेदर है उसके बारे में तो बताया जाता है कि आज बारिश होने वाली है, आज टेम्परेचर इतना रहने वाला है, ठीक है. दिस दे डू विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट्स. वो कैसे बता देते हैं हमको कि आज ऐसा रहेगा वेदर या कल वैसा, इतने डिग्री टेम्परेचर है? विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट्स, ठीक है. अगर आपके माइंड में क्वेश्चन आता है, इवन पेपर में या टेस्ट में भी आता है, कि मतलब वो प्रेडिकेट कैसे करते हैं कि आज टेम्परेचर ऐसा रहेगा, इतने डिग्री रहेगा, रेनी रहेगा, ब्राइट रहेगा. सो विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट्स. नाउ फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस क्लाइमेट. ऐसे फैक्टर जो क्लाइमेट को इफ़ेक्ट करते, इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है. सो द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज़ लार्जली डिपेंड ऑन द टेम्परेचर ऑफ एयर. किसी भी प्लेस का क्लाइमेट जो होता है मेनली डिपेंड करता है टेम्परेचर ऑफ एयर के टेम्परेचर पे. यू नो दैट द सन इज द मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर ऑल द लिविंग थिंग्स. हम सभी जानते हैं सन क्या है? मेन सोर्स है हीट और लाइट का सभी लिविंग थिंग्स के लिए. द सन गिव्स ऑफ द सेम अमाउंट ऑफ हीट एट ऑल द टाइम्स. सन क्या करता है? सभी टाइम में इक्वल हीट इक्वली देता है सभी प्लेसेस पे. ऐसा नहीं है कहीं पे वो किसी प्लेस पे ज़्यादा हीट दे रहा है, किसी पे कम, ठीक है. वो इक्वली करता है, बट वो प्लेस पे डिपेंड करता है कि वो प्लेस अपनी लोकेशन के अकॉर्डिंग कितनी ऑब्जर्व कर रहा है, कितनी ले रहा है. Yet every place on earth do not receive the same amount of heat. इक्वल देता है सन तो हीट, बट क्या होता है? सारा जो
अर्थ है, पूरी अर्थ है, इक्वली उसको रिसीव नहीं कर पाती है सेम अमाउंट में। फॉर एग्जाम्पल वी नो दैट आफ्टरनून्स आर वार्मर दैन मॉर्निंग एंड इवनिंग। जैसा हम जानते हैं जो दोपहर होती है वो मॉर्निंग और इवनिंग से ज़्यादा गर्म होती है, ज़्यादा गर्मी लगती है हमको उस टाइम पे। ओके, इन समर्स गर्मियों में हमें ज़्यादा गर्मी लगती है उसमें दोपहर के समय। मैनी फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द distribution of heat on the earth and hence the climate of particular place varies. Some of them are discussed below. अब वो क्या क्या फैक्टर्स हैं वो हम देखेंगे जो हीट को या लाइट को अर्थ के सभी पोर्शंस पे इक्वली नहीं आने देते हैं, नहीं डिवाइड होने देते हैं। सो डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, किसी प्लेस का कौन सी लोकेशन है उस प्लेस की कि वो डायरेक्टली हीट रिसीव कर रही है, हीट एंड लाइट सन की, या डायरेक्टली नहीं रिसीव कर पा रही है, तो उस पर भी डिपेंड करता है उसका डिस्टेंस कितना है इक्वेटर से। सी इन दिस पिक्चर ऑल्सो सबसे ज़्यादा, इस पिक्चर में आप देखिए सबसे ज़्यादा हीट कहाँ पड़ रही है सन की, क्योंकि ये डायरेक्ट रेस रिसीव हो रही है कहाँ पे, इक्वेटर पे। तो जो प्लेसेस इक्वेटर के पास में, जैसे मान लीजिए इतने पोर्शन में इक्वेटर के पास में जो प्लेसेस होंगे वहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ से इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा डायरेक्ट रेस पड़ रही है।